हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप जंग के दौरान जान बचा के भाग सकते हैं अपने मुल्क। खैर, जान बचाना तो बहाना ही था, मेन थिंग वाज किसी तरीके से इंसान अपने घर पहुंच जाए। यहाँ पे गैस स्टेशन से गैस फिल करा के बस में, तो उसके बाद बस हमने अपना सफ़र शुरू किया। सबसे पहले आपको लेक दिख रहा है, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, नज़ारे इंजॉय करें आप। यहाँ पे मेरे क्लास फेल्स आपको सेकंड सेशन ऑफ लूडो लगाते हुए दिख रहे होंगे। शाम हो चुकी है, हम रुके खाना खाने के लिए। ये खाना आप देख रहे हैं, ईरानी कबाब, जूजे कबाब और चिल्लू कबाब दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ क्लास फेलोज़ को कुछ डांस करने का जो है इन्होंने डांस का माहौल। भाई साहब, जीना है या मरना है, जो आपके सो दुख है ना उनको साइड पे करके मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को फॉलो करते हुए क्लास फेलोज़ यहाँ पे ठुमके शुमके लगा रहे हैं। ज़रा आप ये देखें, पहले नागिन डांस के लिए एक क्लास फेलो को कन्विंस किया जा रहा है, जो कि नहीं हो पा रहा, हो भी पा रहा है थोड़ा थोड़ा। इस पूरी ड्यूरेशन में ये हमें बड़े अच्छे से पता था कि कोई भी मिसाइल आके हमारी बस पे गिर सकता है, हमारे सर उड़ सकते हैं, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए ना गाइस, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और बस मस्ती नहीं रुक रही। नागिन डांस से बात नहीं बनी तो हमने शुरू करवा दिया सराय की झूमर। और ये यहाँ पे देखा जा सकता है कि सराय की क्लास फेलोज झूमर की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इधर। वही मुदस्सिर के लिए तालियां। मैंडेटरी आइसक्रीम जो बैठ के हम खा रहे हैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए। मेरे लिए ठंडा जूस। सेकंड स्टॉप में फिर से हमने चिल्लू कबाब ऑर्डर कर लिया, जो कि बहुत ही सड़ा हुआ है। को ठंडा रखने के लिए कबूतर खान की सबसे फेमस आइसक्रीम नंबर 2, कबूतर खान की अलमारूफ आइसक्रीम। रात हो चुकी है, रात के नज़ारे चेक कर लें बस के अंदर किस किस्म के हैं। सब्र नहीं हो रहा, डे 1 है सफ़र करने का और सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो रहे हैं यहाँ पे। एट दिस पॉइंट आई ऑनेस्टली लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, क्योंकि न सिम चल रही थी, ना इंटरनेट, और गर्मी और दिमाग अलग ख़राब हो रहा था। यहाँ पे इमरान शहर पहुँच चुके थे और बलोची और पंजाबी के इट कुत्ते के पैर की वजह से बस का ड्राइवर जो है उसने आगे जाने से इनकार कर दिया और हमारी बस जो है कंप्लीट ब्लैक आउट में खड़ी हुई थी। लड़के सारे बस से बाहर चले गए, लेकिन जो लड़कियाँ थी वो सारी बस में ही मौजूद थी। तकरीबन 3 से 4 घंटे इसी तरीके से हमने बेसरोसामानी की हालत में बस में बैठ के रोड पे गुजारे अंधेरे में। 2000 years later. भाई साहब, जितनी यहाँ दिख रही है ना उससे कई दर्जे ज़्यादा गर्मी थी इधर। चिलचिला की धूप, सहरा, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना चुरंद ना परिंद। लेकिन किसी न किसी तरीके से हम अल्लाह के भरोसे चल रहे थे। बॉर्डर से ऑलमोस्ट अभी भी हम लोग 6 से 7 घंटे की दूरी पे थे, क्योंकि इंटरनेट वगैरह बिल्कुल सब कुछ बंद था, कोई मैप वगैरह नहीं चल रहा था। मूड लाइट करने के लिए थोड़ी सी चिप्सी निकाल के वो नोश फरमाई के खाने को यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था। एट दिस पॉइंट हम 36 आवर्स से भूखे थे, क्योंकि रास्ते में ना ड्राइवर ने कहीं रेस्टोरेंट में बस रोकी, ना हमने कुछ खाना पीना इतना साथ लिया था। 4 दिन हमें हो चुके थे इसी बेसरोसामानी की हालत में सफ़र करते हुए। यहाँ से बस ड्राइवर ने फिर से हमें धोखा दिया और हमें चाबहार बस टर्मिनल पे छोड़ गया, जहाँ से सारे स्टूडेंट्स ने शेयर्ड टैक्सी ली और ये टैक्सी लेके हम लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। चाबहार बॉर्डर की तरफ रवाना दवाना हुए हैं। रास्ते में रेत का तूफान भी आया, कलमा पढ़ते पढ़ते हम बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं। भाई, यहाँ की मैं महसूसमेंट आपको लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती कि बॉर्डर के इस तरफ ईरान और उस तरफ पाकिस्तान। बॉर्डर के इस साइड पाकिस्तान में हम एंटर हो चुके थे। अब एम्बेसी की बस हमें गवादर तक लेके जाएगी। गवादर पोर्ट पहुँच चुके हैं हम। यहाँ हमारा स्टे रात को गवादर क्लब में था। ये कुछ नज़ारे आप गवादर क्लब के देख सकते हैं किस तरह का था। काफ़ी नीट था, काफ़ी वेल मेंटेन जगह थी और गवादर खुद बहुत खूबसूरत जगह है।
जो भी यहाँ है 2 टपलियाँ हमारी तरफ से रिसेप्शन वाले चचा को ज़रूर लगाए, बिकॉज ही वाज सो इल मैनर्ड। ज़रा सी बात पे छेड़ आए थे और बच्चों का इन्होंने जीना आराम करके रखा था, लिटरल लड़ने को दौड़ रहे थे। सो या टिल दिस पॉइंट ऑलरेडी हम 5 दिन से सफ़र में थे। सुबह आने के बाद हमने बाहर का माहौल जाके चेक किया। हमें ये बताया गया था कि सुबह के 4 बजे हमारी बस यहाँ से कराची के लिए चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 बजे से इंतज़ार करते करते हम लोग यहाँ ज़रा सी व्यू वाली साइड पे आ गए और आके ज़रा लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। सब पाकिस्तान के समंदर के आप बस नज़ारे चेक करें। थक हार के बैक टू द गवादर क्लब, क्योंकि बस का कोई नामो निशान और आसार दिखने में आ नहीं रहे। $2,000 years later. यहाँ से आर्मी के प्रोटेक्शन के अंडर हमारी गाड़ियाँ रवाना हो चुकी हैं कराची की जानिब। लिटिल डिड वी नो कि यहाँ से आगे गवादर और कराची के दरमियान एक पॉइंट आएगा और माड़ा 0 पॉइंट, जिससे आगे आई डोंट नो कौन सी पहाड़ियाँ जहाँ पे बलोच बैठे हुए हैं अटैक करने के लिए। भाई साहब उन्होंने पहले भी इसी बस को टारगेट किया स्टूडेंट्स की, तो हमें रुकवा दिया गया। बस में हमें आर्मी वालों की तरफ से ये थोड़ी ट्रीट्स दी गई हैं, एक मैंगो जूस और निम्को के पैकेट्स। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी आर्मी हमें यहाँ पे गॉड लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इन्होंने हमें हमारी बसेस को यहाँ पे रुकवा दिया है और ऑलरेडी हम 5 दिन से सफ़र में घूम रहे हैं और अब इस खुले बियाबान एरिया में हम 12 घंटे रुकेंगे और 12 घंटे के बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे। दिस वॉज द ओनली फूड अवेलेबल देयर, तो मजबूरन यही खाना पड़ा। फाइनली 5 दिन के स्ट्रगल के बाद मैं पहुँच गई कराची और अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ। एट दिस पॉइंट आप बस कराची का मौसम चेक करें। ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड के उसने अपनी फैमिली से मेरे लिए बिरयानी मंगवाई, जो कि मैंने एयरपोर्ट पर बैठ के बड़े मज़े से खाई। तो भाई खुदा खुदा करके यहाँ पे जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है और सारे कलमा आयतुल कुर्सी एवरीथिंग पढ़ के मैं जा रही हूँ अपने घर। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. दिस वॉज द नॉन वेज फूड ऑफर्ड इन प्लेन। कैंट कंप्लेन, क्योंकि इससे बुरा खा के आ चुकी हूँ मैं। फाइनली यहाँ पे हम लाहौर के ऊपर प्रवास कर रहे थे और मेरी बाछें खिल रही थी ये देख देखे कि कुछ ही देर में हम लैंड होने वाले हैं। ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक स्टार्स ऑन द ग्राउंड। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी भाई साहब। 5 दिन बाद जान हथेली पे रख के सर पे कफन बांध के अपने घर पहुंचना और वो मोमेंट जहां आपको ये रियलाइज़ होता है कि बस अभी कुछ मिनट्स में आप लैंड करेंगे और आप अपने होमलैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो बयान ही नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में। भाई साहब यहाँ से मैं तो चली अपने घर। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड खस्ते नवाशीद।